नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। महिला के कत्ल की वो मिस्ट्री जिसकी राजदार उसकी सहेली थी, जिसे पता था कातिल कौन है, लेकिन वो चुप रही। इस चुप्पी की पड़ताल आज हम करेंगे। प्रेमिका के कॉल आने के बाद कहां प्रेमी की कब्र में दफन लाश मिली, आखिर ये मिस्ट्री क्या है, ये भी हम जानेंगे। एक और शहर आपको लिए चलेंगे जहां महिला की लाश के साथ लिव इन पार्टनर कई घंटों तक रहा, आखिर क्यों, और दिखाएंगे दिल दहला देने वाला बदलापुर, इंतकाम में ट्रिपल मर्डर। वो दोनों पक्की सहेलियां थी, यहां तक कि हम प्याला भी। दोनों शराब की दुकान पर गईं। उसके बाद एक सहेली अचानक लापता हो गई। दरअसल गायब महिला का कत्ल हुआ था, जिस कत्ल की राजदार मृतक महिला की सहेली थी, जिसे पता था हत्यारा कौन है। खुलासा सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। एक पेड़ था, उस पेड़ के पास मृतिका के जो पहनी हुई थी माला कुछ वहाँ पे टूटा हुआ मिला और कुछ चूड़ी के निशान, और वहाँ पे एक संघर्ष किया हुआ घसीटा वाला ऐसा मिला। महिला का कत्ल, राजदार सहेली। उसकी आंखों में कैद कातिल का राज। लाश से 10 कदम दूर सुराग। टूटी माला, टूटी चूड़ियों में कैद वहशीपन। सलाखों में शैतान। वो दो सहेलियां थी जिनकी दोस्ती कितनी गहरी थी, ये इस बात से समझा जा सकता है कि वो दोनों हम प्याला भी थी। लेकिन इस फ्रेंडशिप में दोनों सहेलियों में से एक अचानक लापता हो गई। दरअसल जो महिला लापता हुई थी उसकी हत्या की गई थी, और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि कातिल का राज मृतक महिला की वही हम प्याला सहेली जानती थी, जिसके सामने ही कत्ल हुआ। लेकिन वो इस हत्यारे के डर से खामोश रही, सहमी रही कि कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। शाम को थाने में एक सूचना मिला कि एक अज्ञात महिला की लाश खेल वहाँ पे जियापारा कटिहार रास में खेल मैदान है, वहाँ किनारे में एक लाश मिला जिसमें ऊपर से कपड़ा ढका हुआ है, लेकिन वो निर्वस्त्र थी। वो सूचना मिलने पर हम लोग तत्काल वहाँ पे घटनास्थल पहुँचे। घटनास्थल जाके देखे तो कपड़े नहीं थे मृतिका के, और हमको ऐसा लगा कि इनके साथ कुछ गलत घटना हुआ है। दंतेवाड़ा की सिटी कोतवाली थाना पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी, जिसमें महिला की लाश से महज 10 कदम दूर पुलिस वालों को मिला एक अहम सुराग। वो सुराग था टूटी चूड़ियां, टूटी माला। ये सुराग गवाही दे रहे थे महिला के साथ हुए वहशीपन की। महिला की लाश निर्वस्त्र हालत में मिली थी। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर वहाँ से लगभग 10 कदम की दूरी पर एक पेड़ था, उस पेड़ के पास मृतिका के जो पहनी हुई थी माला कुछ वहाँ पे टूटा हुआ मिला और कुछ चूड़ी के निशान, और वहाँ पे एक संघर्ष किया हुआ घसीटा वाला ऐसा मिला। तो वहाँ पे एक महिला, वहीं बगल में कोई शराब बेचता है, देसी शराब, वहाँ पे 2 महिला लोग दारू पीने आए थे। उसमें एक मृतिका थी, एक और महिला थी। तो उस महिला के बारे में हम लोग पता किए कि महिला कहाँ थी, उसको फिर खोजबीन की। अब सवाल है कि आखिर हत्यारे तक पुलिस वाले कैसे पहुंचे। तहकीकात उसी सुराग से हुई। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, तब इस बात का पता चला कि मृतक महिला और उसकी सहेली दोनों देसी शराब की दुकान पर शराब पीने गई थी। तभी मृतक महिला की सहेली स्वेटर लेने गई, और उसी वक्त आरोपी को मौका मिला, जिसने महिला के ज्यादा शराब पीने का फायदा उठाया, उसे अपने साथ ले गया। तो पूछताछ करने पर महिला बताई कि उस जगह पे मैं भी, हम लोग साथ में पिए मृतक के साथ दारू, और वहाँ पर एक विजय यादव करके एक और लड़का था। तो विजय यादव लड़का इनको देख रहा था, ये दोनों शराब पी रहे थे।
उसी बीच में ये जो मृतिका है, मृतिका के साथ एक महिला थी, वो स्वेटर पहनने घर चली गई। उतने में विजय यादव उस महिला को लेके वो झाड़ियों में लेके चला गया। लगभग 7 से 8 बजे के बीच है, जियापारा का था वो। जब महिला की सहेली लौट कर आई तो अपनी सहेली को गायब देखकर दंग रह गई। तब उसे इस हत्यारे का सुराग लगा, लेकिन वो डर के मारे खामोश रही। आरोपी ने महिला के साथ हैवानियत की थी, जिसका कहना था वो उसे पसंद करता था। महिला शराब पी हुई थी, उसे कोई सुध नहीं थी, लेकिन उसे जब ये एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। ये शोर सुनकर आरोपी घबरा गया, डर गया, कहीं उसका राज खुल न जाए, जिसने महिला को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। चिल्लाना चालू करी तो ये उसको मुंह और नाक को दबा दिया। उस समय जब स्वेटर पहन के पहली वाली महिला फिर वहाँ पहुँच गई कि क्यों, किसका आवाज़ आ रहा है। जब महिला पहुँची तो देखी कि विजय यादव उनके साथ गलत काम कर रहा है और उसके मुंह को दबा रहा है। तो वहाँ पे डर के कारण वहाँ से भाग गई। और 2 दिन बाद, ये घटना सोमवार दिन का था, दिवाली के दूसरा दिन का, 2 दिन बाद जब महिला को हम लोग खोजे तो महिला फिर बताई कि घटना ऐसा हुआ है, मैं चश्मदीद, मैं देखी हूँ। कत्ल के इस केस में कड़ी से कड़ी जुड़ती गई कलंक की कहानी ऐसे सामने आई। दंतेवाड़ा से दिनेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस घर में मौत ने तांडव किया। घर में घुसकर हमलावरों ने हमला बोला। 2 परिवार के बीच महज 2 महीने पहले गाने को लेकर तकरार हुई थी और इस तकरार में लिखी गई दिल दहला देने वाली बदलापुर की खूनी कहानी। शिवपुरी में ट्रिपल मर्डर की यह वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। आप भी देखें। ट्रिपल मर्डर, बदलापुर। गाने पर खूनी तकरार, घर में घुसकर हैवानियत, वहशीपन का वार, इंतकाम जो दहला दे, कार में आगजनी, नफरत के ये शोले, हैवानियत का वार उस इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा है जो रोंगटे खड़े कर दे। लाश को रखकर चक्का जाम कर रहे परिवार वाले इंसाफ मांग रहे हैं, जिस वारदात के बाद वो इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। सुनिए दहशत की कहानी मृतक परिवार की जुबानी। ये 2 पक्षों में लड़ाई हुई है। एक कुशवा है जो काची है वो, तो उन्होंने इनके घर पे क्या है, कई लोगों ने मिलके हमला एकदम किया। तो जो लेडीजें थी वो अंदर, जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर किचन में बंद हुई हैं, उनको जो मम्मी थी उनको खींच के मारा है, उनके पापा को बहुत मारा है, सब बाहर पड़ा छोड़ गए। और जो लोग गाड़ी में थे 4 व्हीलर में, उसमें उनको बंद करके आग लगा दी। तो जो लोग भाग पाए वो वहाँ से भाग आए। और जो एक लड़का रह गया था जिसकी है ना कल रात में डेथ हो गई, हिमांशु, वो पूरा यहाँ से जल गया था। शिवपुरी के नरवर थाना इलाके के चकरामपुर में जो हुआ उसकी गवाही देती हुई ये तस्वीरें हैं। अदावत भी ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन रंजिश में खेले गए इस खूनी खेल ने 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल फरियादी परिवार के मुताबिक मुन्ना भदौरिया के परिवार पर हमला किया, जिस हमले में मुन्ना भदौरिया की पत्नी आशा देवी की बेरहमी से हत्या कर दी। आशा देवी का भतीजा 20 साल का हिमांशु सिंगर भाई दूज पर बुआ के घर आया था। इस हमले में उसकी भी जान ले ली गई। शिवपुरी में नरवर का घटना है। गांव में 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुआ था, तो उसमें 2 लोगों का हत्या कल उधर रजिस्टर्ड हुआ है और 4 लोग इधर इंजर्ड होके आया था, इसमें से एक का मृत्यु भी हो गया है और अभी इसका बॉडी डेड हाउस पहुंचा दिया है। बॉडी पैक करके वो शिवपुरी ले जाने की है।
आशा देवी के देवर लक्ष्मण की भी हत्या कर दी गई। इस विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या करने का इल्जाम दूसरे पक्ष पर लगा है। उस पक्ष के भी 4 लोग घायल हुए हैं। इधर फरियादी परिवार के 2 लोगों की हालत गंभीर है। रंजित सिंह की पहले 2 महीने पहले हुई थी, तो कोई गणेश विसर्जन को लेके हुई थी। इनके दरवाजे पे आके वो घर में घुस के मारेंगे टाइप का गाना चला रहे थे, तो इन्होंने कहा आगे होके चला लो थोड़ा सा, बस इतनी सी बात की। उसको लेके रंजित सिंह की चली आई। पहले भी इनने अपने में झूठी गोली मारी थी और अभी भी इनने अपने आप में ही फायदा। इस खून खराबे के पीछे की वजह सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। पीड़ित परिवार के मुताबिक दोनों परिवार के बीच गणेश विसर्जन पर गाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें गोली भी चली थी। उसी विवाद का दूसरे पक्ष ने ऐसा खौफनाक बदला लिया। वाकई ये इंतकाम दिल दहला देने वाला है। शिवपुरी में अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 48 घंटे की वो रहस्यमयी गुमशुदगी, जब वो शख्स लापता हो गया। दरअसल उस लड़के को उसकी प्रेमिका का कॉल आया था। प्रेमिका के कॉल के बाद उसकी कब्र में दफन लाश मिलती है। आखिर ये मिस्ट्री क्या है, देखिए। तारीख 16 नवंबर और तारीख 17 नवंबर, यानी करीब 48 घंटे, जब 28 साल के अजय मोरे की गुमशुदगी को पुलिस वाले ट्रेस कर रहे थे। जिस गुमशुदगी का राज करीब 15 किलोमीटर दूर यहां इस इलाके में दफन था। बैतूल के कुम्हार टेक गांव में जहां एक लाश को दफन किया गया था, ये लाश अजय मोरे की ही थी, जिसकी बाइक पुलिस को नजर आई और फिर पुलिस लापता अजय की लाश तक पहुंची। गैस थाने में 16 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी। एक महिला ने रिपोर्ट किया था कि उसका पति अजय मोरे, जो करीब 28 साल का था, वो घर में बिना बताए कहीं चला गया है। उस पर से गुमशुदगी दर्ज किया गया था थानागंज में, और उसकी तलाश जब की गई तो 17 तारीख को जिस दिन वोटिंग हो रहे थे, उस दिन कुम्हार के पास उसकी मोटरसाइकिल पाई गई। अजय 16 नवंबर की रात से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार वालों ने गंज थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी, जिसमें मोबाइल कॉल की डिटेल्स से पुलिस को अहम सुराग मिला। पुलिस की शक की सुई एक लड़की और उसके परिवार वाले पर गई। लड़की के पिता को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। संदिग्धों से जब बातचीत किया गया तो ये ज्ञात हुआ कि उसका एक संबंध एक लड़की से था, और उसका जो फादर है वो थोड़ा संदिग्ध लगा पुलिस को। तो उससे जब पूछताछ किया गया तो उसने जो है उस व्यक्ति की हत्या करना स्वीकार किया, और उसकी जो डेड बॉडी है कुम्हार टेक में पीछे एक ट्रेंच है, उसमें खंदक में फेंक दिया। आज एसडीएम के समक्ष उसको निकाला गया और हत्या का मामला दर्ज करके जो शिवलाल करके 60 साल का व्यक्ति है उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके 2 लड़के और भी आरोपी हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जांच में ये बात सामने आई है कि शादीशुदा अजय के अवैध संबंध लड़की से थे। ये बात उसके परिवार को नागवार गुजरी, जिसने साजिश के तहत अजय को बुलाया और फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। वो 2 आदमी और उसके नाम हैं, और पुलिस को तलाश कर रही है। अभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं। उम्मीद है कि आज हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इस कत्ल में और कितने लोग शामिल हैं, इसकी जांच जारी है। बैतूल में ऋषि नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।